वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मार्का हक में भारत की शिकस्त में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का अहम किरदार रहा। भारतीयों की हर हरकत, हर नुकसान का हमारे इदारों ने वक्त से पहले पता लगाया। इंटेलिजेंस इदारे हमारे खामोश मुजाहिद हैं, लेकिन चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हालिया जंग में भारतीय ड्रामे के पीछे अजीत डोवल और अमित शाह थे। ये किरदार मोदी और भारत दोनों को ले डूबेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़रा इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे। सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। शांगला में लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़क खोल दी गई। स्कर्दू में सैलाब से बंद शाहराह बल्तिस्तान भी 4 रोज़ बाद जुज़वी तौर पर बहाल। गाँव टेरू में पाक फौज का फील्ड अस्पताल कायम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि सैलाब से जिसका जितना नुकसान हुआ वो हुकूमत पूरा करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के 2 सैलाब मुतासरा अजला में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। बुनेर में 100 से ज़ायद अफराद लापता। शांगला में लापता अफराद का तयन किया जा रहा है। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुकाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। ब्लैक बॉक्स मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का सामान भी चोरी हुआ है। सामान चोरी में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। सिर्फ बुनेर में 100 से ज़ायद अफराद लापता हैं। शांगला में लापता अफराद का तयन किया जा रहा है। DG PDMA नासिर खट्टर की मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PDMA ने मजीद बताया कि सैलाब के नतीजे में 22 पुल टूट गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाक और पंजाब हुकूमत ने मदद की पेशकश ज़रूर की है, मगर अब तक कोई अहम सपोर्ट सामने नहीं आई। NDMA की तरफ से कुछ इमदादी सामान मुहैया किया गया है। पाक फौज के दस्ते भी सैलाबी सूरत हाल के दौरान खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पाक आर्मी ने 5 हेलीकॉप्टर सूबाई हुकूमत के हवाले किए हैं। सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की जानिब से मैंगोरा में मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। मानसहरा, नीलबान और बडग्राम के सैलाब ज़दा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन में दूध और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। मेडिकल कैंप में 100 से ज़्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुतल्लिका सड़कें भी क्लियर कर दी गईं। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर बागीचा रोड सिर्फ 18 घंटों में बहाल कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में सुबह मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में कटारिया और गवाल मंडी पुल पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। रात गए और सुबह मूसलाधार बारिश। न्यू चट्टा बख्तावर, मेहरान टाउन, हॉस्टल सिटी पानी में डूब गए। न्यू चट्टा बख्तावर की गलियों और घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकपाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान में कल से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में भी पीर और मंगल को बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। चित्राल, दीर, स्वात, कालाम, मानसहरा, बडग्राम, एबटाबाद और हरीपुर में शदीद बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, तलकंग में मुमकिन शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा में मुतवक्के शदीद तेज़ बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। शदीद बारिशों से दरियाए रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की डिजिटाइजेशन और लेन देन का निज़ाम कैशलेस और डिजिटल करने पर काम कर रहे हैं। रास का निज़ाम ज़िले सतह पर ले जाने के लिए तमाम चीफ सेक्रेटरीज वफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें। वज़ीर आज़म की कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक जायज़ा इजलास में हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत पार्टी अमूर और तंजीमी मामलात पर भी बात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। मरियम नवाज का टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने पर जापानी हुकूमत के आला अफसरान और सिफारती हुक्काम ने खैर मकदम किया। जापान में पाकिस्तानी सफ़ीर अब्दुल हमीद और जापान में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 से रवा साल 12 अगस्त तक के सर्कुलर्स और मुरासले पब्लिक कर दिए। 19 मई 2025 को फैसले अपलोड करने की पॉलिसी तब्दील की गई, जिसके तहत अब अक़लियती फैसला भी अक्सरियती फैसले के साथ वेबसाइट पर शाया किया जाएगा। 7 जुलाई 2025 के हुक्मनामे में नए SOPs जारी किए गए, जिनमें जजेस के लिए प्रोटोकॉल खिदमात में इजाफा किया गया। जजेस के नादरा, पासपोर्ट और CDA से मुतालिक काम तरजीही बुनियादों पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस को तिब्बी क्लिनिक्स और क्लबों की रुकनीत हासिल करने में मदद दी जाएगी। 17 जून 2025 के एलामे में गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए नई पॉलिसी नाफिज की गई, जिसके तहत हर जज को 1800 CC तक की 2 सरकारी गाड़ियों और 2 ड्राइवर्स का हक हासिल होगा। रजिस्ट्रार की मंजूरी से जजेस फौरी जरूरत के तहत तीसरी गाड़ी भी हासिल कर सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत रिटायरमेंट के बाद जज अपनी इस्तेमाल शुदा गाड़ी को कम कीमत पर खरीद सकेगा। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब अवाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक, 24 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा बोगियों के मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेन से रवाना कर दिया गया। अप और डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची आ रही थी। कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्कार हलाकत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। कमेटी 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट महकमे दाखिला सिंध को देगी। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि अब तक के शवाहिद और तहकीकात के मुताबिक खावर हुसैन की मौत खुदकुशी ही नजर आ रही है। बज़ाहिर यही लगता है कि खावर हुसैन ने अपने ही पिस्टल से खुद को गोली मारी। सर में लगी गोली उनकी अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल की है। फिंगरप्रिंट्स, CCTV फुटेज समेत दीगर शवाहिद हासिल कर लिए हैं। CCTV में खावर रेस्टोरेंट में जाते आते और गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं। खावर हुसैन के मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक करवाई जा रही है। मैयत पोस्टमार्टम के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दी गई है। सिविल सर्जन का भी यही कहना है कि शवाहिद खुदकुशी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुल्तान में कार सवार खवातीन का मोटरसाइकिल सवार खातून पर तशद्दुद। पुलिस ने गिरफ्तार 2 खवातीन और नौजवान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने तीनों मुल्ज़मान को 50,000 के मुचलकों के एवज़ जमानत दे दी। गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल की कार से टक्कर हुई थी, जिस पर कार सवार खवातीन ने मोटरसाइकिल सवार खातून पर तशद्दुद किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा डेविड लेमी का राबता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बरतानी ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। सोमाली वज़ीर खारिजा अब्दुल सलाम आबिद अली ने भी वज़ीर खारिजा इसहाक डार से राबता करके इजहार यकजहती किया। सैलाब मुतासरीन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम को UAE के साथ की यकीन दहानी कराई। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। सैलाब मुतासरीन के लिए दुआ की। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KPK में तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए दुखी हैं। ख़ासतौर पर बुनेर, स्वात, बाजोड़ और शांगला के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। अपने प्यारों, घरों और ज़रिया मौश खोने वाले मुतासरीन से इजहार हमदर्दी।
भारत पर पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती फतूहात के आलमी मीडिया पर असरात के मौजू पर सेमिनार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े का झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाक फौज ने भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया ने हमारी फोर्सेस की सलाहियतों का एतराफ़ किया। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप कल यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। एक बयान में सदर ट्रंप ने रूस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर पुतिन के साथ एक और मुलाकात तय की जाएगी। तमाम फरीकैन रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए महज जंगबंदी नहीं, अमन मुआहिदा होने पर इत्तफाक रखते हैं। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ यूक्रेनी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में रूसी पेशकश पर भी बात की। बताया, यूक्रेन रूस का अहम हदफ डोनेट्स्क छोड़ दे तो रूस बहुत सी फ्रंट लाइन्स मुंजमद कर देगा। ज़ेलेंस्की ने रूसी पेशकश मुस्तरद कर दी। गजा में इमदाद लेने वालों पर इस्राएली फौज की वहशियाना फायरिंग, 22 अफराद शहीद। अल-अली अस्पताल पर भी बमबारी की गई। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। भूख की शिद्दत से मजीद 11 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। मजमूई अमवात 108 बच्चों समेत 251 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। फौरी जंगबंदी से ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इस्राएली फौज का शिमाली गजा पर कब्जे का मंसूबा, लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा की तरफ जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया। गजा जंगबंदी के लिए इसराइल में मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज। यरगमालियों के अहलखाना की कॉल पर तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहिरीन ने सड़कों पर आग लगाकर मुतादिद शाहराएं ब्लॉक कर दी। जंग रोको, यरगमालियों को वापस लाओ के प्ले कार्ड उठाए। मुजाहिरीन के गजा जंग के नारे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पानी की तोपें चलाई। 38 मुजाहिरीन गिरफ्तार। जंग मुखालिफ मुजाहिरों पर इसराइली वज़ीर आज़म बरहम। एहतजाज को हमास को तक़वियत का सबब करार दे दिया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी खान ने कहा है कि भारत एक बदमाश मुल्क और ऐसी पहली जौहरी रियासत है जिसने दूसरी जौहरी रियासत पर बराह रास्त मिसाइल हमला किया। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में हिना रबानी खान ने कहा कि ऐसी बदमाश रियासत इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत को न्यू नॉर्मल बनाने की भारतीय कोशिश पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई से बुरी तरह नाकाम हो गई है। भारत जंग में नाकामी के बाद जंगबंदी पर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका को भी मुसलसल झुटला रहा है। भारत दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जिसने किसी फ़ज़ाई जंग में राफाल तैयारे गंवाए हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नागुज़ीर और स्ट्रेटेजिक हैं। डेलिस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा चंद माह में टेक्सास से पाक अमेरिका सरमाकारी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। तवानाई और मादनियात के शोबे में दोनों मुल्कों के ताउन के वसी इम्कानात हैं। नई मईशत, IT, आउटसोर्सिंग और क्रिप्टो में भी शराकत दारी की गुंजाइश है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी के क्लब में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। गवर्नर हाउस कराची में FPCCI अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को फलाही कामों, वेलफेयर के फ़रोग और IT के शोबे में नुमाया खिदमात पर FPCCI की जानिब से अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया। और अवामी नेशनल पार्टी के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफ़द ने एलामिया से इत्तफाक और इस पर दस्तखत नहीं किए। नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ये आपके मुतालिबात और आपका मौक़िफ़ है। जब एलामिया पढ़ा जा रहा था तो इरफान सिद्दीकी, तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी उठकर चले गए। अवामी नेशनल पार्टी के एम वली ने जारी करदा एलामिया पढ़कर सुनाया।